WPL 2025 का फर्स्ट पेज यानी वडोदरा में जो मुकाबले होने थे वो समाप्त हो चुका है। मतलब गुजरात गाइड्स ने अपने घर पे अपने जो घरेलू सरजमी पे है ना वो मुकाबले खेलने। अब कारवा जाएगा बेंगलोर। आरसीबी का वहाँ पे क्रेज रहने वाला है। अगले 8 मुकाबले बेंगलोर में होगा, उसके बाद में लखनऊ का आरा चल जाएगा, फिर लास्ट फेज जो कुछ मैचेस वो मुंबई में खेले जाएंगे। परंतु अब टीमों की स्थिति क्या है, क्योंकि 6 मुकाबले हो चुके हैं जहाँ आरसीबी टॉप पे खड़ी है तो यूपी वॉरियर्स बॉटम ऑफ द टेबल पे खड़ी है। अब इन 6 मुकाबलों के बाद में मैंने हर टीम का एनालिसिस किया और इससे पता चल चुका है कि टॉप 3 में कौन सी टीमें समाप्त करने वाली है, कौन सी वो 2 टीमें होगी जो फाइनल खेलने वाली है। क्योंकि यूपी वॉरियर्स के लिए चिंता बढ़ चुकी है। किरण नवगरे, सविता शेरावत का फॉर्म लगा है पर वंदना दिनेश, दीप्ति शर्मा की कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, तो उनके जो ओवरसीज प्लेयर है ग्रेस हैरिस और थायला मेघरात का बल्ला नहीं चल रहा है। और जब तक ग्रेस हैरिस और थायला मेघरात का बल्ला नहीं चलेगा, क्योंकि एक मैच में तो पूरी बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई, एक मैच में आप 164 165 तक पहुंचे, परंतु उस मुकाबले में भी दिल्ली कैपिटल्स लक्ष्य का पीछा करके चली जाती है। तो ये दिक्कत है कि ग्रेस हैरिस और थायला मेघरात का अगर बल्ला चलता है तो 164 वाला टोटल 180 190 पहुँच सकता है। क्योंकि अब जो कारवा बेंगलोर जा रहा है ना वहाँ पर हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स देखने को मिलेंगे। तो यूपी वॉरियर्स के लिए जो ग्रेस हैरिस थायला मेघरात का बल्ला नहीं चलना ये बड़ी हेडेक है। अगर इसमें सुधार होता है तो यूपी वॉरियर्स कमबैक कर सकती है। क्योंकि 2 मुकाबले खेले, दोनों के दोनों मुकाबले हारे, तो अब पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पे बनी हुई है। उम्मीद यही करके चल रहे होंगे दीप्ति शर्मा की कप्तानी में कमबैक करेगी और अगले 6 में से कम 5 मुकाबले जीतने होंगे अगर टॉप 3 में समाप्त करना है, जिसके लिए ग्रेस हैरिस और थायला मेघरात का बल्ला चलना जरूरी है। अगली टीम गुजरात गायंस की टीम बॉटम ऑफ द टेबल तो नहीं है पर नीचे से दूसरे नंबर पे ही है। 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और जिसमें इनकी एक मुकाबला ऐसा हुआ जिसमें गेंदबाजी कोलैप्स हो गई जब 202 रन के लक्ष्य का पीछा करवा दिया आरसीबी के खिलाफ। फिर एक मुकाबला ऐसा हुआ जिनमें इनकी बल्लेबाजी कोलैप्स करके चली जाती है। तो गुजरात गायंस के लिए आंसले गार्डनर कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी दोनों में परफॉर्मेंस कर रही है, पर उसके इर्द गिर्द बैतमुनी की कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, लोरा वुडवुड की कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। दयाना हेमलता को लगातार नंबर 3 पे ट्राई किया जा रहा है पर परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा। कि हार्लिन देवन को नंबर 3 पे शिफ्ट किया जा सकता है। डिएंड्रा रोटिन से जो पावर हिटिंग की उम्मीद की जा सकती है वो पावर हिटिंग नहीं कर पा रही है। पर केएसवी गौतम और प्रिया मिश्रा जैसे यंग भारतीय खिलाड़ियों ने प्रभावित किया और वही कंसिस्टेंसी देखना चाहेंगे। अब गुजरात को आगे बढ़ना है तो बैतमुनी, लोरा वुडवुड, हरलीन देवर, डिएंड्रा रोटिन का बल्ला चलना जरूरी है। क्योंकि केवल आसले गार्डनर की बल्लेबाजी के दम पे ये टीम आगे नहीं जा सकती। अब नंबर 3 पे खड़ी है मुंबई इंडियंस की टीम, जिसने 2 मुकाबले खेले, 1 जीता है 1 हारा है, 2 पॉइंट्स उनके पास है। और मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी हेडेक उनकी बल्लेबाजी बनी हुई है। क्योंकि गेंदबाजी में हेली मैथ्यूज को विकेट मिली है, अमेला खेर को विकेट मिली है, नेटेलिया सिवरब्रंट को विकेट मिल रही है, इसके अलावा सब्बिम इस्माइल को भी विकेट मिल रही है। परंतु बल्लेबाजी में नेटेलिया सिवरब्रंट अकेली लड़ती हुई नजर आई है। जो 2 मुकाबले खेले हैं दोनों मुकाबलों में 50 लगाई है। इनके इर्द गिर्द यस्तिका भाटिया, हेलू मैथ्यूज का बल्ला नहीं चल रहा है, अमेलिया खेर का बल्ला नहीं चल रहा है, संजीव संजना फ्लॉप हो रही है। अगर ऐसे ही बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस की अकेले नेटेलिया सिवरब्रंट पे डिपेंडेंट रही तो मुंबई इंडियंस के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद यही करके चल रही है कि यस्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज जो गेंदबाजी से अच्छा परफॉर्मेंस करिए, अब हेली मैथ्यूज अपनी बल्लेबाजी से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। क्योंकि है मुंबई के पास वो काबिलियत की टॉप 3 में वो डेफिनेटली समाप्त कर सकती है। अब नंबर 2 पे है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिसने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते, 1 में हार का सामना करना पड़ा है। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्लोज एनकाउंटर्स यहाँ पे जीतती है। एक लास्ट मुकाबला यूपी वॉरियर्स के खिलाफ भी लास्ट ओवर में जीता, इसके अलावा मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो पहला मुकाबला था वो भी लास्ट ओवर में जीता। और यहाँ पे दिखते सेम चीज़ ऐसा नज़र आ रहा है कि बैतमुनी या कप्तान मैगलेनी, जो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है मैगलेनी, तो फॉर्म दिखा रही है, परंतु वही वापस चीज़ मिसिंग हो रही है। यहाँ पे सेपाली वर्मा कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रही, 20-25 रन अच्छी बनाती है, ताबड़तोड़ बनाती है, पर वो कंसिस्टेंसी में नजर नहीं आ रहा। जेमिमा रोड्रिग्स का फॉर्म स्ट्रगल कर रहा है। केवल अन्नाबेल सदरलैंड ऐसी नजर आ रही है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मरीजना कप ने पहला मुकाबला मिस किया, पर वापसी करने के बाद में मरीजना कप ना तो अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित कर पा रही है, ना ही अपनी गेंदबाजी से प्रभावित कर पा रही है। सेम चीज़ जेसन जॉनसन के लिए, अलाइस किप्से के स्थान पर जेसन जॉनसन को खिलाया, पर वो भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से स्ट्रगल चल रहा है। तो अगर बल्लेबाजी क्लिक नहीं करेगी, केवल अन्नाबेल सदरलैंड पे पूरी टीम डिपेंडेंट रहने वाली है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में, तो फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी आने वाला समय मुश्किल होने वाला है। अब 1 मिनट हो गए दिल्ली कैपिटल्स को अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। और सबसे तगड़ी टीम बनी हुई है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि 2 के 2 मुकाबले खेलेगी आरसीबी, 2 के 2 मुकाबले जीत जाएगी। क्योंकि 5 खिलाड़ी, एक नहीं 5 खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे। सोफिया डिवाइन, केट क्रो, सोफिया मेलूनी, आशा सोबना, श्रीलंका पाटिल जैसे 5 प्रीमियम खिलाड़ियों का इंजर्ड होना, और ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी वीक हो जाएगी। परंतु एकता बिष्ट को खिलाया विकेट ली, रेणुका सिंह कंसिस्टेंसी से विकेट ले रही है, जॉर्जिया वेराम को पहले मैच में जरूर रन पड़े पर दूसरे मैच में विकेट लेके
चली जाती है। इसके अलावा बल्लेबाजी में स्मृति मंडाना के बल्ले से रन आना, डेलियन होज अच्छा कर रही है, लियास पेरी ने अच्छी पारियां के लिए, रीचा घोष के बल्ले से फिनिशिंग टच आ रहा है, तो कनिका आहूजा का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो आरसीबी की टीम 1 यूनिट बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में दोनों में ही परफॉर्मेंस कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आरसीबी नंबर 1 फिनिश करेगी और डायरेक्टली फाइनल में जाएगी, क्योंकि टॉप 3 टीम में ही आगे पहुंचती है, जिनमें से नंबर 1 टीम फाइनल में जाती है, नंबर 2 और नंबर 3 की टीम एलिमिनेटर मुकाबला खेलती है। तो आरसीबी का फाइनल में जाना पक्का है। इसके अलावा नंबर 2 और नंबर 3 पे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस समाप्त करने वाली है, और जो फाइनल मुकाबला आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच में 15 मार्च को देखने को मिलेगा।